बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। साउंड। जो बुक में पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है। साउंड का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास यूनिट नंबर 11 है। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साउंड को डिस्कस करेंगे। साउंड वेव्स, नंबर 2 sound is produced by vibrating bodies. Sound requires medium. Number 4 longitudinal nature of sound। तो इनमें जितना भी आज हो सका 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स आज के लिए हो सके उसको हम डिस्कस करेंगे। साउंड क्लास 9 में आपने इसको एज अ ब्रांच पढ़ा था और क्लास 9 में ही आपने टाइप्स ऑफ एनर्जी में भी पढ़ा था कि साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है और एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हेयरिंग का। तो ये एनर्जी अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो बिल्कुल दूसरी वेव्स की तरफ, जिस तरह लाइट वेव ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं और एनर्जी डिलीवर करती हैं। तो इसी तरह साउंड भी वेव्स की एक टाइप है और ये एनर्जी डिलीवर करती है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड, अब मैं जब आवाज़ अपनी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा वोकल कॉर्ड है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन साउंड की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास बॉडीज़ का वाइब्रेट करना ज़रूरी होता है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। अब अगर मैं ये मार्कर ले लूँ और इसको बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह स्टैटिक पकड़े रखूँ तो ये किसी भी किस्म का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको, आप देख रहे हैं कि मैं इसको प्लग कर रहा हूँ तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मीन कि ये वाइब्रेट कर रहा है तो उससे इसकी साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। तो इसके लिए एक एक्टिविटी की जाती है ड्यूरिंग फोरप्ले। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। ये कुछ इस तरह का आला होता है। यहाँ पे ये एक पाइप होता है, ये एयर पीस होते हैं। अब क्या होता है कि ये पाइप जो होती है ये एयर से फिल्ड होती है, इसको डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम में क्या होता है कि डायफ्राम साउंड
को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिर ये इस पाइप में जो सा एयर होता है उसमें प्रेशर कॉज करता है, और वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता हुआ एयर पीस तक चला जाता है। तो डॉक्टर्स जो से होते हैं वो ये डायफ्राम को पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखते हैं और हार्ट बीट को चेक करते हैं। अच्छा जी, अब साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसको कहा जाता है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स होती है, इसकी जो से 2 आर्म्स हैं इनको प्रॉन्ग्स बोला जाता है। हम जब इसको किसी रबर पैड पे या किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं तो इसके स्ट्राइकिंग की वजह से इसकी जो से प्रॉन्ग होते हैं ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। अब इनकी वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा होती है आपको उसकी साउंड उतनी ही क्लियर सुनाई दे रही होती है। आप इसको हिट करने के बाद जब इसको अपने ईयर के करीब लेकर आएंगे तो आपको इसकी साउंड क्लियरली सुनाई देगी, लेकिन यूं यूं इसकी वाइब्रेशंस कम होती जाती हैं तो इसका साउंड लेवल जो सा होता है वो भी डिक्रीज होता जाता है और फाइनली इसका साउंड बिल्कुल गायब हो जाता है और ये भी वाइब्रेशन स्टॉप कर देता है। तो जब हम इसको हिट करते हैं तो ये क्या करना शुरू कर देता है, ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब हमने पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। इसकी वाइब्रेशंस कैसे चेक करेंगे? वैसे तो नॉर्मली आप इजीली इसकी वाइब्रेशन को टच करके भी वो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर इसको हम एक सस्पेंडेड बॉल, कोई सा भी बॉल, अगर आप टेबल टेनिस वाला बॉल ले लें और आपने उसको किसी थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दिया है, तो जब आप उसको उस बॉल के करीब इस प्रॉन्ग को लेकर जाएंगे तो ये बॉल को क्या कर देगा, अपोजिट साइड पर पुश कर देगा। ठीक है, जब ये पुश कर देगा बॉल को, इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रॉन्ग जो से है ये क्या कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरी एक्टिविटी इसकी वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए एक गिलास पानी लें और उस गिलास पानी में आप इन प्रॉन्ग्स को क्या कर दें, डिप कर दें। जो ही आप इन प्रॉन्ग्स को क्या करेंगे, डिप करेंगे, तो ये जैसा पानी है ये भी नीचे क्या करना शुरू कर देगा, हिलना शुरू कर देगा, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, जिससे पता चलेगा कि ये बॉडी क्या कर रही है, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रही है। तो इसकी वाइब्रेशन से हमें साउंड भी सुनाई देगी। इससे हमें पता चलेगा कि साउंड प्रोड्यूस होती है तब जब बॉडी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। एक गिटार है और उस गिटार में आपने एक थ्रेड को क्या कर दिया या एक स्ट्रिंग को प्लग कर दिया। जो ही आप इसको प्लग करेंगे तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और वो आपके एयर तक आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और ये उनसे प्रोड्यूस होने वाली वो वेव्स हैं जो हमारे कानों तक आ रही हैं। तो साउंड प्रोड्यूस होती है बॉडीज के वाइब्रेशन करने की वजह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सा पॉइंट है वो है साउंड रिक्वायर मीडियम। साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें एक जार लिया जाता है और उस जार को एक वैक्यूम पंप के साथ क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। लेट्स से ये आपने एक जार लिया और इस जार के अंदर आपने
एक इलेक्ट्रिक बेल जो सी है वो फिक्स कर दी है। अब ये इलेक्ट्रिक बेल जो सी है ये बाहर पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको कंप्लीटली क्लोज कर देना है और यहाँ से ये वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी वैक्यूम पंप हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि इसके अंदर की जो सी एयर है उसको वो सक आउट कर सके, बाहर निकाल सके। अब देखिए इसके अंदर एयर मौजूद है, एयर इसके अंदर एयर मौजूद है। तो जो ही आप पावर सप्लाई का स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये हैमर जो सा है ये इस गोंग के साथ स्ट्राइक करना शुरू कर देगा और इससे साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और वो साउंड क्या करेगी, वो साउंड आपको क्लियरली बाहर नजर आएगी, ठीक, सॉरी सुनाई देगी। अब क्या होता है, इसके अंदर एयर थी, ये जार के अंदर एयर है और एयर कनेक्टेड है किसके साथ, या एयर जो सी है अटैच है वो जार के वॉल्स के साथ। तो ये गोंग जो सा होता है ये सबसे पहले एयर को वाइब्रेट करता है, वो एयर इससे इसकी वाइब्रेशन या इसकी वेव्स लेकर इस जार तक आती है और ये जार जो सा होता है इसको क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और ये वाइब्रेशन फिर बाहर हमारे कानों तक क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस सेंसेशन कर रही होती है, ठीक है। तो ये साउंड हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है, क्यों, क्योंकि एयर जार के अंदर मौजूद है और वही एयर इस साउंड को ट्रैवल करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। और हालांकि हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे जार का वॉल भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसकी साउंड क्या होती है, सुनाई देती है, ठीक है। कॉमनली आपने देखा होगा कि रूम के, अगर आप रूम के बाहर खड़े हैं और रूम में कुछ बंदे आपस में बातें कर रही हैं तो आपको उनका शोर या उनकी आवाज़ जो सी होती है वो सुनाई दे रही होती है। हालांकि आपके दरमियान में और रूम में बैठे हुए बंदों के दरमियान में क्या होता है, वॉल जो सी होती है वो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी साउंड जो सी है वो आपको सुनाई दे रही होती है। क्यों, यही वजह है कि एयर जो सी होती है ये हर जगह मौजूद होती है, जो उनकी साउंड वेव्स को कैरी करके आप तक क्या कर रही होती है, पहुंचा रही होती है। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैक्यूम पंप से इस एयर को सक आउट करना शुरू कर देते हैं, बाहर की तरफ निकालना शुरू कर देते हैं। तो यूँ ही इसमें से मौजूद एयर जो सी है वो बाहर जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक बेल जो सी है वो तो उसी स्पीड के साथ, उसी साउंड के साथ क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। लेकिन जब इसमें से ये एयर बाहर जाना शुरू करेगी तो इसकी ये साउंड जो सी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, मध्यम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा कि बेल तो आपको बजता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया है, वैक्यूम आ गया है। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो मतलब मीडियम ख़त्म हो गया, एयर ख़त्म हो गई। जब एयर ख़त्म हो गई तो एयर साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं बचा। तो जब साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं बचता तो साउंड जो सी होती है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही होती। तो यही वजह है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा करीब होते हैं, ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। इसी तरह लिक्विड में उसके बाद फास्ट ट्रैवल करती है और एयर में फिर कम ट्रैवल करती है। तो ये था हमारा एक्टिविटी कि इसमें साउंड जो सी है वो जार के अंदर मौजूद एयर को इस्तेमाल करते हुए बाहर आती है, लेकिन जब एयर ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके लिए कोई ज़रिया, कोई वजह, कोई मीडियम नहीं बचता, तो फिर वो बाहर नहीं आ सकती, हालांकि अंदर बेल रिंग कर रही होती है। दैट्स वाई साउंड रिक्वायर मीडियम। अच्छा जी, उसके बाद
लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ वेव, इसको मैं दूसरे लेक्चर में डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ आए।